हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सारे लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं मनीष आप सब लोग का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल HBC हर बच्चे की क्लास में। आज हम लोग क्लास 9th मैथ चैप्टर 7 जो ट्राइंगल्स उसका इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट, जिसके अंदर हम लोग करेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस का मतलब पहले समझे होता क्या है। टू फिगर्स आर congruent when they are equal in shape and size. तो कोई भी दो फिगर कॉन्ग्रुएंट तब होंगे जब वो इक्वल होंगे शेप में भी और साइज में भी। जैसे कि दो सर्कल्स हैं, वो कॉन्ग्रुएंस कब होंगे जब दोनों का रेडियस सेम होगा। कोई भी स्क्वायर कब कॉन्ग्रुएंस होगा जब दोनों की साइड्स इक्वल हो जाएंगी। दो अलग अलग स्क्वायर्स हैं, सेम साइड के होंगे तो कॉन्ग्रुएंस बोलेंगे। इसी तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं ट्राइंगल के बारे में। तो कॉन्ग्रुएंस एक मतलब समझे, कॉन्ग्रुएंट कब होता है जब दोनों फिगर शेप में भी और साइज में भी इक्वल होंगे। एक फिगर के ऊपर दूसरा फिगर को अगर रखा जाता है तो दूसरा फिगर नीचे वाले फिगर को पूरी तरीके से ओवरलैप कर लेगा, यानी कवर अप कर लेगा। उसका कोई भी भाग, हिस्सा या पार्ट नहीं दिखने लायक हो गया, यानी कि दिखेगा ही नहीं, पूरी तरीके से कवर अप हो जाएगा। जैसे कि मेरे एक हैंड को, लेफ्ट हैंड को जो कि नीचे है, राइट हैंड ऊपर से आया, इसके ऊपर रखा, तो आप लोग देखोगे अगर ऊपर के साइड से मेरे राइट हैंड ने नीचे वाले यानी कि लेफ्ट हैंड को पूरी तरीके से कवर कर लिया होगा। डैट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस। इसी तरीके से अगर आप लोग एक ट्राइंगल के ऊपर दूसरे ट्राइंगल को रखते हो, ओवरलैप करते हो, तो दूसरा ट्राइंगल पहले वाले ट्राइंगल को पूरी तरीके से क्या कर लेगा, कवर अप कर लेगा। तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। तो सिंपल सा बोला जाए तो जब दो फिगर शेप में और साइज में इक्वल हो जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। फिर हम लोग बात करते हैं रूल्स और क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। तो देयर आर 5 रूल्स। कितने रूल्स होंगे भाई हमारे पास? 5 रूल्स हैं जिनके बेसिस पर हम लोग ट्राइंगल्स को क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट करते हैं। देयर आर 5 रूल्स और 5 क्राइटेरियाज। जिनके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस करेंगे। 5 कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 होता है साइड 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 रूल, ट्रिपल साइड रूल। सेकंड जो रूल होता है उसको हम लोग बोलते हैं साइड एंगल साइड रूल, SAS रूल या SAS क्राइटेरिया। थर्ड जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग एंगल साइड एंगल, ASA रूल या ASA क्राइटेरिया। फोर्थ रूल एंगल एंगल साइड, 2 एंगल और एक साइड। पांचवा RHS। अब RHS में कंफ्यूज नहीं होना है। RHS अभी तक आप लोग जानते थे राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, है ना, वाला नहीं है। R का मतलब होता है राइट एंगल्ड, H फॉर हाइपोटेन्यूज, S फॉर साइड, यानी कि उसका एक एंगल राइट होगा 90 डिग्री होगा, हाइपोटेन्यूज और साइड, दो ट्राइंगल्स में राइट एंगल इक्वल होगा, हाइपोटेन्यूज इक्वल होगी, कोई भी जो एक साइड होगी वो इक्वल हो जाएगी, तो हम लोग बोलेंगे RHS रूल। तो इनका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको डिटेल में देखते हैं। चलिए रब कर देता हूँ मैं इनको, जितने भी रूल्स हैं एक एक करके डिटेल में देखते हैं। तो नंबर 1 जो हम लोगों ने देखा है, फर्स्ट पे हम लोगों ने देखा है SS रूल या SS क्राइटेरिया। तो कोई भी दो फिगर, दो ट्राइंगल्स, है ना, जैसे कि मैं ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूं, ABC, XYZ। ठीक है, इनकी तीनों की साइड इक्वल होंगी, तीनों इस वाले फिगर की तीनों साइड, इस वाले फिगर की तीनों साइड इक्वल हो जाएंगी। AB इक्वल होगी XY के, BC इक्वल होगी
वाई जेड के, और जो थर्ड साइड ए सी, ये सारे ट्रायंगल की थर्ड साइड एक्स जेड के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर पहले एक सिंगल लाइन है, इसका मतलब याली और याली जो साइड है वो इक्वल होगी। डबल मतलब जो नीचे वाली साइड्स हैं दोनों की वो इक्वल होंगी। इस पर 3 लाइन डाली है मैंने तीसरी साइड पर, यहाँ पर भी तीसरी साइड पर 3 लाइन डाली है, डेट इज इक्वल जो थर्ड साइड है वो इक्वल हो जाएगी। तो इसको बोलेंगे हम लोग कौन सा, ट्रिपल एस रूल। क्या बोलेंगे, ट्रिपल एस रूल। अच्छा, अब एक कॉन्सेप्ट आता है, अगर दो ट्राइंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट कर लेते हो तो उसके सारे पार्ट्स यानी कि तीनों साइड तीनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। उसको बोलते हैं सीपीसीटी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट रूल। एक बार सारे रूल हो जाएंगे, उनको सीपीसीटी भी देखते हैं फिर उसके बाद। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला ट्रिपल एस रूल। देन चलते हैं हम लोग सेकंड रूल क्या था हमारे पास, साइड एंगल साइड, SAS रूल, यानी कि साइड एंगल साइड। सपोज अब दो ट्राइंगल हैं X Y Z ABC, रूल का नाम देखेंगे भाई साइड एंगल साइड। तो पहले कोई भी एक साइड पकड़ लेते हैं, AB और XY इक्वल होगी। फिर एंगल चाहिए, ये एंगल, इस पे डबल लाइन डबल से ड्रॉ कर रहा हूँ, यानी कि दूसरे नंबर पे एंगल आ रहा है, तो एंगल B और एंगल C इक्वल हो जाएगा। फिर साइड अगेन, तो BC इक्वल्स टू YZ। तो पहले साइड फिर एंगल साइड, साइड एंगल साइड, यानी कि ये वाली साइड ये वाली साइड, ये वाला एंगल ये वाला एंगल, ये वाली साइड ये वाली साइड अगर इक्वल हो गई तो हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, कि ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, और सीपीसीटीज के सारे पार्ट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। चलिए फिर अब करते हैं, थर्ड रूल पर चलते हैं हमारा। इसका नाम था ASA रूल, एंगल साइड एंगल रूल। तो फिगर ड्रॉ कर लेते हैं इसके लिए भी। ABC एक ट्राइंगल है, दूसरा ट्राइंगल है, अगेन XYZ। क्राइटेरिया देखेंगे, एंगल साइड एंगल। तो सपोज करो ये वाला एंगल, एंगल B और एंगल Y इक्वल है का, क्या एंगल B और एंगल Y इक्वल है। एंगल के बाद आते हैं साइड पर, तो जो BC साइड है ये वाली, सेकंड नंबर पे हम लोग क्या करेंगे, साइड्स को इक्वल करेंगे, एंगल साइड। फिर थर्ड चीज क्या होनी चाहिए, अगेन एंगल। तो ये जो एंगल C है ये एंगल Z के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल साइड एंगल एंगल, ASA रूल लग गया। अगर ये दोनों में हम लोगों ने ASA रूल से कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो सीपीसीटीज के सारे पार्ट्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। चलिए भाई रब कर देते हैं इसको भी। फोर्थ रूल पर चलते हैं। फोर्थ रूल क्या कहता है, एंगल साइड रूल। दो एंगल और एक साइड, ट्राइंगल का नाम है ABC, दूसरा ट्राइंगल उसका नाम भी रख लेते हैं XYZ। तो देखिए भाई, एंगल साइड, सपोज ये वाला एंगल A, ये वाला एंगल X, ABC जो ट्राइंगल उसका एंगल A, XYZ जो ट्राइंगल उसका एंगल X, फिर अगेन एंगल ABC का एंगल B, XYZ का एंगल Y, दो एंगल्स इक्वल हो गए। फिर चाहिए साइड, तो जो BC है और YZ है ये क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। थर्ड चीज हम लोगों ने क्या कर दी, साइड इक्वल कर दी। इस तरीके से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट तो अच्छा, कॉन्ग्रुएंट का रूल और देख लो क्या हो जाता है भाई, सॉरी रूल नहीं, रूल तो हम लोग देख ही रहे हैं, साइन क्या होता है। ठीक है, इक्वल टू के साइन के ऊपर
एस को लिटा देंगे, इक्वल के साइन के ऊपर एस को लिटा देंगे, दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस रूल या कॉन्ग्रुएंस का साइन। अगर ऐसा साइन दिखाए दैट इज कॉल्ड ये वाला ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये बात इससे पहले वाले जितने भी फिगर्स बनाए हैं उनके अंदर भी अप्लाई होगी। चलिए भाई रब कर देते हैं। लास्ट रूल और पांचवा रूल RHS वो देखते हैं। RHS रूल देखिए भाई किस में अप्लाई होगा, नाम से ही पता लग रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल होगा तभी ये अप्लाई होगा। सपोज ये ट्राइंगल है XYZ, ये ट्राइंगल है ABC, तो एंगल ट्राइंगल ABC में B पर 90 डिग्री बन रहा है, ट्राइंगल जो XYZ है यहाँ पर Y पर 90 डिग्री बन रहा है। तो ट्राइंगल ABC में B 90 डिग्री है, ट्राइंगल XYZ में जो एंगल Y है वो भी 90 डिग्री है। ठीक है, राइट एंगल दोनों के इक्वल हो गए, नहीं हो गए? यस। फिर आते हैं H का मतलब है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या होती है, जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड होगी। ये इस वाले ट्राइंगल में ABC में AC है, XYZ में XZ है, तो ये सेकंड नंबर पे हम लोग हाइपोटेन्यूज इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा कोई भी एक साइड इक्वल कर लो, सपोज BC कर लेते हैं, थर्ड नंबर पे हम लोग साइड इक्वल कर लेते हैं और यहाँ पर YZ, तो ये दोनों ट्राइंगल भी क्या हो गए, RHS रूल से कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल XYZ बाय RHS क्राइटेरिया या फिर RHS रूल। स्क्रीनशॉट लीजिए, रब करते हैं, फिर चलते हैं अपना CPCT। चलिए रब कर देते हैं इसको भी। CPCT फुल फॉर्म होती है कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम लोग, CPCT। ठीक है भाई, देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है कि ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कैसे करते हैं। ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के 5 रूल्स से, SSS साइड साइड साइड, SAS साइड एंगल साइड, ASA एंगल साइड एंगल, AAS एंगल एंगल साइड, और 5वां था RHS राइट एंगल्ड हाइपोटेन्यूज साइड। 5 रूल में से अगर आप किसी भी एक रूल को अप्लाई करके 2 ट्राइंगल को आप लोग क्या कर लेते हो, कॉन्ग्रुएंट कर लेते हो। ठीक है, 4 से 2 ट्राइंगल है हमारे पास, ट्राइंगल है ABC, ट्राइंगल है XYZ। सपोज SSS से कर लेते हैं, AB इक्वल है XY के, BC इक्वल है YZ के, AC इक्वल है हमारा किसके, XZ के। ठीक है, ये तीनों आपस में इक्वल हो गए तो ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल XYZ, कौन से रूल से करा अभी हम लोगों ने, बाय SSS रूल, साइड रूल से दोनों कॉन्ग्रुएंट कर दिया है। देखिए अभी सिर्फ इसकी साइड इक्वल हुई है ना, तो हम लोग कह सकते हैं जो एंगल A है वो एंगल X के होगा, एंगल B जो है वो एंगल Y के होगा इक्वल, और एंगल C जो है वो एंगल Z के इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग कोई से भी एक एंगल को कह लो या फिर ले लेते तीनों ही, एंगल A इक्वल्स टू एंगल X बाय CPCT। अगर 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, यानी कि कॉन्ग्रुएंट हो गए, एक ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल पे रखेंगे, पूरा कवर अप कर लेगा। पूरा कवर अप मतलब वो ऊपर से विजिबल नहीं रहेगा, यानी कि उसकी सारी चीजें इक्वल हो गई। ठीक है ना,
वैसे कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या था, जब कोई भी दो फिगर इक्वल होंगे शेप में भी और साइज में भी, ठीक है। तो एंगल ए एंगल एक्स के इक्वल हो गया, एंगल बी बराबर होगा एंगल वाई के, ये भी किससे, बाय सी पी सी टी। यहाँ पर तीसरा एंगल सी, यहाँ पर तीसरा एंगल जेड, ये भी इक्वल हो जाएगा बाय सी पी सी टी के। स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। चलिए भाई देखिए, इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने कवर कर लिया कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आप लोगों ने इतना कर लिया, आपका चैप्टर 50% खुद ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चंस काफ़ी इजी होते हैं, बस आपको ये रूल्स, अगर इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर है और जो छोटी मोटी रूल्स बताएं अगर ये क्लियर है तो चैप्टर बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। अदरवाइज जो बच्चे इंट्रोडक्शन नहीं कवर करते हैं, इंट्रोडक्शन अच्छे से क्लियर नहीं करते हैं, उनके लिए जो ज्योमेट्री है या ट्राइंगल है, फिर ज्योमेट्री कोई भी अदर चैप्टर है, वो टेंशन बन जाता है। ठीक है भाई, तो बहुत सारे बच्चों को मैंने खुद देखा है कि यार ज्योमेट्री नहीं होती, ज्योमेट्री नहीं होती। उनको ज्योमेट्री ना होने का एक ही रीज़न है कि उनका जो इंट्रोडक्शन होता है या उनको जो बेसिस होता है, बेस होगा, वो क्लियर नहीं होता है। तो मैं बेस या फिर इंट्रोडक्शन आपको बहुत डिटेल्ड के अंदर करा रहा हूँ, बिकॉज मुझे पता है जो बहुत सारे बच्चे हैं जिन लोगों का बेस क्लियर नहीं होगा, वो इसको अगर बेस क्लियर करेंगे तो उनका ज्योमेट्री वाला पोर्शन मैथमेटिक्स के अंदर लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो भाई ये वाला जो वीडियो है इंट्रोडक्शन का कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स या जो सीपीसी कॉन्ग्रुएंस हम लोगों ने कर लिया है, इस वीडियो में इतना रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ट्राइंगल से कुछ और प्रॉपर्टीज रह गई हैं, इक्वालिटीज और इनइक्वालिटीज ऑफ ट्राइंगल। एक होता है इक्वालिटीज ऑफ ट्राइंगल और एक होता है इनइक्वालिटीज ऑफ ट्राइंगल, वो भी नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। उसके बाद जो थ्योरम आएंगी, वो चैप्टर से पहले जो भी थ्योरम आएगी साथ साथ करते चलेंगे। तो भाई इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।